तो आज आप लोगों को मैंने बताया था कि एवरेज स्टार्ट करेंगे। औसत के बारे में सबसे पहला दिन जो अपना रहेगा वो नंबरों को समझेंगे। औसत में कौन कौन से नंबर की ज़रूरत होती है और क्यों ज़रूरत होती है इसकी, और क्यों इतनी डिमांड हुई कि औसत पढ़ाने की अपन लोगों को इतनी ज़रूरत है। क्योंकि औसत के जो सवाल है वो कम से कम एग्जाम में 1 से 2 और 3, कम से कम 3 सवाल तो आ ही जाते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉम्पिटिशन लेवल से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज जितनी संख्या के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा वो सारे नंबर सिस्टम का टॉपिक रहेगा, लेकिन नंबर सिस्टम में आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। यहाँ सिर्फ मैं आप लोगों के लिए इस एवरेज की वजह से ये संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप बस देखते जाइए कि मैं बोर्ड पर क्या लिख रहा हूँ, बस आपको तो गौर करना है। तो प्राकृतिक संख्या लिखी है मैंने, जो कि 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्या मतलब 0 भी शामिल हो जाएंगी। 0 एक कृत्रिम संख्या है दोस्तों, 0 को बनाई गई है, भारत में इसका मतलब आविष्कार किया गया। जो भारत में ही इसे जो अपने आर्यभट्ट जी थे वो ब्रह्मगुप्त थे, जो उन्होंने मिलकर ही इसे बनाई है ये 0 को। तो 0 तो अपन ने इसका आविष्कार किया, तो ये कृत्रिम हो गई और सभी ये प्राकृतिक हैं, ठीक है। इसलिए 0 को मिला दिया तो ये पूर्ण संख्या हो जाती हैं। फिर आती है सम संख्या। सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी ये 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या क्या है? क्योंकि 1, 3, 5, 7 के बाद आएगा 11, 7, 11, 30, ठीक है। तो ये विषम संख्या है। पांचवी संख्या के बारे में अपन जानेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है। तो जो अभाज्य संख्या रहेंगी वो जिसमें ये 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे 2 से विभाज्य नहीं किया जा विभाजित नहीं की जा सकती, वो रहेंगी दोस्तों। तो और जो विषम संख्या और अभाज्य संख्याओं में क्या अंतर है? विषम संख्या वे है जो 2 से डिवाइड नहीं होती, और अभाज्य संख्याएं भी वही हैं। मतलब तो अपन देखते हैं क्या 1, 3, 5, 7, 9 मतलब ये तो रहेंगी क्या विषम संख्याएं, और जो अभाज्य संख्या रहेंगी वे रहेंगी 2, 3, 5, 7, 11, 30 और ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीक़ा से इनके बारे में जानिए, क्योंकि अगर ये समझ लिया आप लोगों ने तो जो शुरुआती जो सवाल आते हैं उनमें संख्याओं के बारे में पूछ लेते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ऐसे सारे सवाल होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों की संख्याओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो नोट कर लीजिए इन्हें, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे की जो पढ़ते हैं उसमें क्या क्या है कि फिर अब मैं आपको पूर्णांक के बारे में बताऊंगा कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक क्या नहीं होता दोस्तों, इंटीजर। इंग्लिश हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश बोलूंगा। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। शून्य तो आप लोग परिचित होंगे, शून्य। ऋणात्मक क्या है? -1, -2, -3 डॉट 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 अनंत तक। +1 में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये धनात्मक इंटीजर रहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये इसलिए मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि इसमें धनात्मक ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, तो इससे आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक इंटीजर बोलते हैं, ऋणात्मक यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इनके बारे में लिख लीजिए, ठीक है, नोट करिए। अब मैं आपको आगे चलता हूँ। आज तो आप बस बोर्ड को देखते रहिए और समझते रहिए क्या है क्या नहीं। जो नोट करने की चीज़ हो बाद में दोबारा वीडियो देखकर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है, अपना व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज करिए और नीचे कमेंट में भी लिख दीजिए जो भी प्रॉब्लम हो है। अब देखते हैं समांतर श्रेणी। दोस्तों आप लोगों ने श्रेणी पढ़ी होंगी जो कि 3 प्रकार की होती हैं, समांतर, ऋणात्मक
और गुणोत्तर होती है 3 प्रकार की। लेकिन यहाँ अपन को जो समानता श्रेणी की जरूरत होगी एवरेज में, बस और कोई श्रेणी की जरूरत नहीं होती। तो समानता श्रेणी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पहले समानता श्रेणी को पढ़ते हैं। एक श्रेणी है T1, T2, T3, T4 डॉट 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 चली गई। T1 इसका प्रथम पद है, ठीक है दोस्तों। T4 तक गई जैसे ये, ठीक है। T4 इसका अंतिम पद है, अंतिम पद यानी लास्ट, ठीक है। L से इसे अपन कर देंगे A से आरंभ, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसमें अपन को अंतर कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। इस समांतर श्रेणी में अंतर अपन ज्ञात करेंगे कि पिछली संख्या को, मतलब इनका अंतर, तो डिफरेंस यानी D, और यहाँ लिख दो अंतर। ठीक है, तो जिनका जो डिफरेंस है अंतर, वो कितना रहेगा, T3 में से T2 घटा देंगे, यानी कि अपन जब पॉजिटिव अंतर ही निकालेंगे इसे, या T2 में से T1 हटा दो, कुछ भी हटा दो, तो इसका अंतर आ जाएगा। और जो इसका फॉर्मूला रहेगा वो ये रहता है, Tn बराबर प्रथम पद प्लस n-1, n यानी जितने टोटल पद हैं, n-1 इंटू डी, डी यानी अंतर होता है। तो ये समानता श्रेणी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इतना आप लोग नोट करिए। और इसमें क्या रहता है, जैसे अगर समांतर श्रेणी है जो कि सेम डिफरेंस पर है, अगर कोई भी समांतर, जैसे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, ऐसे कोई भी श्रेणी है, तो उसका अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख लीजिए जो आपको जरूरत पड़ेगी। इसका एवरेज डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन, प्रथम पद यानी ये, अंतिम पद यानी L/2, ठीक है। इसे नोट करिए। प्रथम पद ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये प्रथम पद क्या, ये था अपना ये लास्ट पद, ठीक है, अंतिम पद, और अपन 2, तो एवरेज निकाल लेंगे इससे। तो ये एवरेज का फॉर्मूला, इसे भी नोट करिए हैं। आज आपको मैं केवल इतना बताऊंगा कि आप लोगों ने अगर आज की क्लास देख ली, बाकी 4 दिन की जो क्लास है नहीं, उसमें आप लोगों को परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अपन ने ये देख लिया। अब मैं आप लोगों के लिए क्या, एक जो समझ लो तुम जादुई चमत्कार है जो मैथ का एवरेज का, वो मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने, मैं एक सवाल लिखूंगा और उसकी आप लोगों को 5 विधि बताऊंगा, 5 में से जो अच्छी लगे उससे आप लोग एवरेज के सवाल को हल करिए। क्योंकि अपने यहाँ ये नहीं है कि एक विधि बता दी, रट के आए और बता दी, खत्म। सवालों को तरीका से, उनकी बेस लेवल से बताएंगे, यानी कि कैसे कैसे हल हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक श्रेणी है 1 2 3 4 5, ठीक है। इन संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। एवरेज ज्ञात कीजिए, औसत, ठीक है। 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात कीजिए। अब मैं नंबर एक एक डाल के आपको विधि बताता हूँ, ठीक। सबसे नंबर 1 विधि रहेगी इसकी, नंबर 1 इसकी ये विधि रहेगी दोस्तों। सबसे अगर कोई सरल, अगर कोई संख्या दी है उसका एवरेज कैसे ज्ञात किया। एवरेज का मतलब होता है बीच वाला पद। 3 स्तर होते हैं, उच्च लेवल, मध्यम वर्ग, लो लेवल। तो मिडिल जो बीच का रहता है, तो जो मिडिल रहता है बीच का, वही अपना एवरेज होता है। उसी को बोलते हैं यार वो तो एवरेज है। क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि वो ना तो उच्च वर्ग का है ना निम्न वर्ग का है, वो मध्यम वर्ग का है, ठीक है। तो इसी प्रकार इस सवाल को अपन हल करेंगे। तो क्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसमें अगर बीच का आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 इधर से लिए अंक, 2 इधर से लिए, बीच वाला क्या है 3। यही आपका एवरेज है, यही आपका एवरेज का आंसर हो जाएगा। नंबर 1 विधि तो मैं आपको ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। ये नंबर 1 विधि है। इससे अपन कोई भी कितने 1 से लेकर 1000 तक, जे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं तो इससे ज्ञात की जा सकती हैं। लेकिन 10 से अगर जैसी ज़्यादा संख्या होगी तो दोस्तों क्या आप 1 से 50 तक लिखने बैठोगे, नहीं बैठ पाओगे। 1 से 1000 तक लिखने बैठोगे, 2000 तक लिखने बैठोगे, नहीं बैठोगे। तो अपन एक दूसरी विधि पढ़ते हैं। वो कौन सी है, अगर सेम डिफरेंस रहेगा तो वो विधि बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिसमें सेम डिफरेंस रहेगा। दूसरी विधि देखिए, इसी सवाल की 1 2 3 4 5 5 ही दे रहे हैं, 5 अंक है, ठीक है। इसमें क्या किया कि सेम डिफरेंस पर है, 1 1 1 1 सेम डिफरेंस है। इसमें क्या करते हैं अपन,
मैंने एक फॉर्मूला बताया था एवरेज का कि प्रथम पद यानी 1, अंतिम पद यानी 5 बताया था अपॉन 2। दोस्तों आंसर कितना आया 6/2। कितना आया 3 आया कि नहीं आया। 1 से लेके 1000 तक भी मिल जाने आप लोगों के, तब भी इसी फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर दोगे। तो ये तो 2 विधि हुई हैं। अभी मैं तो आप लोगों को बहुत सारी विधि बताने वाला हूँ, तो आप लोग बस तसल्ली से नोट करते रहिए। आज नोट नहीं करिए, ऐसा करिए आज पहले देखिए इस वीडियो को, फिर दोबारा नहीं, अब हम मेरे माइंड में बिल्कुल फिट हो गई है, फिर आप दोबारा मेरी वीडियो को देखिए और फिर उसे नोट करिए, तो आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन ये विधि दूसरी हो गई, अब इसे तीसरी विधि करते हैं। तीसरी विधि इसकी अपन सॉल्व करते हैं कि तीसरी विधि क्या है। तो तीसरी विधि बिल्कुल नॉर्मल है। एवरेज का एक मतलब ये होता है दोस्तों, कितनी संख्याएं दी हैं ये 5, पाँचों को ऐड कर दो, प्लस कर दो, और जितने जितने जो अंक हैं उतने से डिवाइड कर दो। होता है कि नहीं एवरेज का। अपन ने कक्षा 10th में और 12th में आपने देखा होगा, जो माध्यिका जो थी अपनी, माध्यिका और बहुलक वगैरह अपन ज्ञात करते थे ऐसे, तो वो कैसे करते थे। और समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते, सभी को ऐड किया और बस जितने अंक है उससे डिवाइड कर दिया। तो यही इसकी तीसरी विधि है कि सभी को, जैसे 1 से लेकर 5 तक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड कर दिया। टोटल कितने अंक हैं 5, 1 2 3 5 जोड़े दोस्तों। ये कितने हुए अपने 15, 15/5 आंसर कितना आया 3। दोस्तों आप लोगों को अगर विधि अच्छी लगे तो ही आप लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि अपना जो चैनल है ना वंदे मातरम स्टडी पॉइंट, ये कोई छोटा पूरा चैनल नहीं है। क्योंकि इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए प्रत्येक क्लास, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, आप लोगों के लिए ऐसे ही पढ़ाएंगे दोस्तों। चाहे हमें बल्कि कम आता हो तो हम कम पढ़ाएंगे, लेकिन गलत नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को। क्योंकि जितना एग्जाम के, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अगर एग्जाम में आता है, उसी हिसाब से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उतना ही बजट आप लोगों के लिए हम बना के लाते हैं डेली ना। तो बस आप नोट करते चलिए। अब इसकी अगली विधि भी अपन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा और आगे चलने वाले हैं अपन। अभी कितनी विधि सीखी हैं आप लोगों ने 3। आगे चलते हैं। आगे की विधि दोस्तों ऐसी विधि है, शायद ही बहुत ही कम लोगों को मालूम हो। टीचर तो अक्सर होते हैं, प्रत्येक टीचर की एक अलग विधि होती है, आप लोगों को पता है। लेकिन मुझे पता है कि हाँ ये विधि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये विधि को। अक्सर ज़्यादा टीचर ये विधि को बताते नहीं है। इसमें क्या करना, अपन को कोई भी अंक दिए हो, ठीक है। एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका पहला पद लिख लिया। पहला पद लिखने के बाद क्या करेंगे अपन, पहला पद लिखने के बाद करेंगे प्लस, कर दिया। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग टर्म यानी बचे हुए पद, बचे हुए पद, बचे हुए पद लिखेंगे। लिख लिए, बचे हुए पद लिखेंगे इनटू डिफरेंस लिखेंगे यानी अंतर लिखेंगे। श्रेणी में कितने का अंतर है, श्रेणी में अंतर कितने का है वो लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका अगला फॉर्मूला रहेगा। तो अब आप देखना है, बस आपको तो इस फॉर्मूले में मान रखते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, एवरेज ज्ञात करेंगे। तो देख लो पहला पद क्या है इसका 1, ठीक है 1 है पहला पद, प्लस बचे हुए पद कितने बचे 1 2 3 4, देखो 5 टोटल पद थे। अगर उसमें से अपन ने 1 रख दिया, पहला पद रख दिया, तो पद मतलब कुल कितने बचे 4 बचे, तो 4 अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है 4 लिख दिया। अंतर कितने का है डिफरेंस इनमें सब में 1 का, 1 लिख दिया। अपन 2 तो कर ही ना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4। तो दोस्तों यहाँ आंसर कितना आ गया अपना 1 और 2 3। कितनी विधि हो गई 4 हो गई। अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपने जितनी विधि बताई उनमें अगर प्रॉब्लम आई हो तो है। तो चलो अब 5वीं विधि भी लिखते हैं अपन। पांचवी विधि किसी की, अपन एक ही सवाल लिया है, एक ही एग्जाम्पल लिख रहे हैं अभी अपन, सारे सवालों में फिट होंगे ऐसा नहीं है। जिसमें अगर श्रेणी अगर समान अंतर से होगी
तो सभी सवालों में ये हल होंगे। तो लिखते हैं पांचवी विधि क्या है। पांचवी विधि है अपना अंतिम पद। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंतिम पद माइनस, उसमें प्लस था जब अपन प्रथम पद लिख रहे थे, माइनस बचे हुए पद, बचे हुए पद, ठीक है, माइनस बचे हुए पद, रिमेनिंग टर्म, रिमेनिंग टर्म, रिमेनिंग टर्म लिख लिए अपन ने। अब इनटू डिफरेंस बाई टू, डिफरेंस यानी अंतर, तो अंतर बाई टू, बस इसमें माइनस कर दिया। अंतिम पद क्या है 5, बचे हुए पद कितने हैं 4, डिफरेंस 1 2, कट गया आंसर। एवरेज कितना आया 3 आया कि नहीं। आप लोगों को अभी तक मैंने 5 विधि बताई दोस्तों। अगर एक भी विधि में अगर आप लोगों को एक भी शब्द समझ में ना आओ तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि दोस्तों मैंने बताई ही इस तरीके से हैं आप लोगों के लिए कि आपको बिल्कुल क्लियर माइंड में फिट हो है। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि आप लोगों के लिए एक विधि बता दी जो रट के आया वो ट्रैक बना दीजिए। ट्रैक नहीं है, कोई भी ट्रैक नहीं है, ये फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक लेवल से है, बेसिक लेवल से आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ध्यान में आगे जो 3 चीज़ें और आप लोगों के लिए मुझे बतानी थी वो मैं बताता हूँ। क्या है, आपने देखा होगा n जो रहती हैं कि 1, 2, 3, 5, 4, 6 जो प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। ये प्रथम 10 संख्याओं के प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला माना प्रथम प्राकृतिक संख्या जो है n है, ठीक है, तो n + 1/2 जो इसका रहेगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, इसमें भी n समझेंगे। तो जो फॉर्मूला n + 1 2n + 1/6, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत रहेगा वो n + 1/2 का होल स्क्वायर। इन तीनों से अपन इन्हें सॉल्व कर देंगे, कोई भी सवाल होगा ऐसा तो ये नोट कर लीजिए। तो मैंने अभी आप लोगों को जितना भी समझाया है बेसिक, जो कि एवरेज से संबंधित, औसत जो पार्ट है उससे संबंधित जितना भी आप लोगों की जो अभी इतने टाइम में समझाया है, वही सारी चीज़ आप लोगों के लिए आगे जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें चलती रहेगी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं आज अपन, जो क्या है पहला प्रश्न कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। करते हैं अपन प्रथम 10 पूर्ण संख्या मैंने बताया 0 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ये क्या है, एक छोटी संख्या है, यहाँ तक तो अपन लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं, कोई कंपटीशन में अपन को नहीं लिखना है। मैं तो यहाँ आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो अपन प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या करना अपन को, सेम डिफरेंस पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आप लोगों को दिख रही हैं तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2, 5 आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दिया आज, ठीक है। आज मैं यहीं तक आप लोगों को क्यों करवाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले आप लोग बेसिक लेवल समझ लिए, फिर जो मेरी अगली वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे आप लोगों के लिए, और ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को बोर्ड पर मेरा नंबर लिखा तो रहता ही हमेशा 9589293541, ठीक है। तो आप उस पर मुझे मैसेज कर दें या कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें हैं, कुछ भी हो। लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को, शेयर भी कर लिया करो थोड़ा बहुत।
तो ऐसे आप लोग चलते रहेंगे तो हमारा ही क्यों मन लगा रहेगा और आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है, जो भी अपने परम मित्र हैं उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो आपका तो कुछ नहीं जाता उसमें, आप लोगों के जो मित्र हैं उन लोगों को भी एक परफेक्ट मटेरियल मिलता रहेगा। इसलिए मेरी कोई आप लोगों को वो नहीं है कि हमें कुछ मिल रहा हो उसमें, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग तो केवल आपकी सेवा में लगे हुए हैं, जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जस्ट अभी मैं आप लोगों की दूसरी वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, तो पहले इसे पढ़ लीजिए आप लोग। सो थैंक यू।